बहुत समय पहले की बात है। एक महान व धर्मपरायण राजा थे मूलध्वज। वे अपने राज्य में न्याय प्रिय दयालु प्रजा के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का वास था। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी। राजा मूलध्वज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनका हर कार्य धर्म और भक्ति से प्रेरित होता था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम था रतन सेन। वह भी अपने पिता की तरह ही गुणी, विनम्र और वीर था। पिता पुत्र दोनों ही भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और अर्जुन को शिष्य के रूप में साथ लिया। दोनों राजा मूलध्वज के दरबार में पहुँचे। राजा ने ब्राह्मणों को देखते ही उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे ब्राह्मण देव, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मैं आपसे एक विशेष दान मांगने आया हूँ। यदि आप सच्चे धर्मात्मा हैं तो मेरी इच्छा पूरी करें। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना सब कुछ ही क्यों न देना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, मुझे आपके पुत्र का आधा शरीर चाहिए, वह भी इस प्रकार कि आप और आपकी रानी अपने हाथों से उसे आरी से काट कर दें। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक असंभव और हृदय विदायक मांग थी। सभी दरबार स्तंभ रह गए, परंतु राजा मूलध्वज के चेहरे पर कोई विचलन नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं इसे अवश्य पूर्ण करूंगा। राजा ने यह बात अपनी रानी व पुत्र को बताई। रानी का हृदय माँ होने के नाते कांप उठा, लेकिन वह भी धर्मपरायण थी। उसने कहा, यदि यह धर्म की परीक्षा है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। पुत्र रतन सेन ने भी बिना किसी भय के कहा, पिताश्री, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं आपके धर्म और भक्ति के मार्ग में सहायक बन सकूं। कृपया संकोच न करें। इसके बाद राजा और रानी ने अपने पुत्र को लकड़ी के तख्त पर लिटाया। वे दोनों आरी लेकर उसे काटने लगे। उनके हृदय में अपार पीड़ा थी, लेकिन चेहरे पर दृढ़ संकल्प भक्ति की भावना थी। जैसे ही वे आरी चलाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु उन्होंने अपने हाथ नहीं रोके। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, यह कैसी कठोर परीक्षा है, यह तो असहनीय है। तभी भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा और रानी को रोकते हुए कहा, बस राजन, आपकी परीक्षा पूर्ण हुई। पूरा दरबार भगवान के दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा मूलध्वज और उनकी रानी भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा, हे राजन, आपकी भक्ति, त्याग और धर्मनिष्ठा अतुलनीय है। आपने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त किसी भी परीक्षा में अड़ग रहता है। इसके बाद भगवान ने रतन सेन को पुनः पूर्ण व स्वस्थ कर दिया। सभी के हृदय में आनंद और श्रद्धा की लहर दौड़ गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मूलध्वज, आपका नाम सदैव भक्ति और त्याग के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। आपकी कथा युगों युगों तक लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने की पीड़ा देती रहेगी। इस प्रकार राजा मूलध्वज ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि त्याग और समर्पण में होती है। कहानी से यह शिक्षा मिलती है, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य और भक्ति को प्राथमिकता देता है। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंततः उनकी श्रद्धा और विश्वास को सम्मान देते हैं।